नमस्कार दोस्तों, आज लेकर के आए हैं इस वीडियो में कि शाकनाशी जो खरपतवारों को नष्ट करने वाले होते हैं, जिसमें जैव अभिकर्ता कहलाते हैं। तो इससे पहले आपने जो नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि शाकनाशी जो रसायन होते हैं, रसायनों का प्रयोग हम करते हैं, रासायनिक जो विधि होती है उस विधि के लाभ हानि के बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज के इस टॉपिक में देखते हैं जैविक जो नियंत्रण है, जैविक नियंत्रण। तो उस जैविक नियंत्रण के माध्यम से खरपतवारों पर कैसे अंकुश लगा सकते हैं। तो जैविक नियंत्रण के जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, कीट होते हैं, पतंग होते हैं, तो उनके माध्यम से जो परजीवियां होती है, परभक्षी होते हैं, जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं, उन रोगाणुओं को क्रिया को नष्ट करते हैं। तो जैविक जो नियंत्रण है वो शाकनाशी को नष्ट करने वाले होते हैं। तो देखिए, हमारे जो भारत के अंदर जो कुछ एक जो जिसको हम मानक शाकनाशी कह सकते हैं या शाकनाशी मिश्रण कह सकते हैं, जिससे खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो जैव नियंत्रण परजीवियों, परभक्षियों और रोगाणुओं की वह क्रिया है जो दूसरे जीवों की संख्या या घनत्व को उस औसत से कम कर देती है। यानी कि जैव नियंत्रण जो परजीवी है, परभक्षी है और रोगाणु है, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे जीवों की संख्या व घनत्व है उसकी औसतता को कम कर देती है और उनको अनुस्थिति में रहता है। तो इस प्रकार से खरपतवारों के जैव नियंत्रण का जो उद्देश्य होता है वह संख्या को परजीवियों की सहायता से इस सीमा तक कम किया जा सकता है कि परजीवियों की जो सहायता से जो ली जाती है, तो उससे जो खरपतवार होती है, तो खरपतवार की हानि से हम बच सकते हैं, तो उनको रोका जा सकता है। तो ये कार्य जो किया जाता है वो खरपतवारों को, कीटों, पौधों व रोगाणुओं को उत्पन्न कराकर किया जाता है। कि जो खरपतवार के जो पौधे होते हैं, तो उन पौधों के अंदर वो कीट, रोग व परजीवी यहाँ पर उत्पन्न करवाए जाते हैं और परजीवी उत्पन्न करवा करके हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अब प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो जैव अभिकर्ता कहलाते हैं। तो जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं जिसको जैव अभिकर्ता कहते हैं, तो ऐसे कौन से कीट होते हैं जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो इन प्रमुख कीटों का प्रयोग हम करते हैं। तो उसमें होता है जो प्रमुख कीट होते हैं जैव नियंत्रण के लिए, उसमें है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा जो कीट है, हेमिप्टेरा है, कोलियोप्टेरा है, डिप्टेरा है, हाइमिनोप्टेरा है, थाइसेनोप्टेरा है, आदि प्रजाति के कीट होते हैं। और इन कीटों के द्वारा जो खरपतवार होती है, उन खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो कीट होते हैं, ये खड़ी फसल के अंदर जो मुख्य फसल होती है और एक जो खरपतवार होती है, तो उसके अंतर्गत ये जो कीट होते हैं, इन कीटों को वहां पर पाला जाता है। और ये सारे कीट जो संबंधित फसल में उगने वाली जो खरपतवार है, उस खरपतवार को ये नष्ट कर देते हैं। तो ये जैव नियंत्रण कीट कहलाते हैं। और इन कीटों के अंतर्गत क्या गुण होने चाहिए, यानी कि जो हम ये कीट पालते हैं, वहां उत्पन्न करवाते हैं, तो इन अभिकर्ताओं में, इन कीटों में, इन जैव अभिकर्ताओं में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला गुण होना चाहिए कि जो मेजबान होते हैं उसको विशेष को छोड़ करके, यानी उस विशेष को छोड़ करके अन्य जो पौधे होते हैं उनकी ओर ये आकृष्ट नहीं होना चाहिए। जो मेजबान कह सकते हैं कि जो मुख्य पौधा होता है, कि जिस पौधे की हमने फसल ले रखी है, जो पौधा हमने उगा रखा है, तो उस पौधे को छोड़ करके ही ये अन्य जो प्रजाति की या अन्य किस्म के जो पौधे होते हैं उनकी ओर आकर्षित होना चाहिए। और मुख्य पौधे को, मेजबान पौधे को छोड़ देना चाहिए। तो एक तो ये इसमें मुख्य गुण होना चाहिए। दूसरा गुण है कि इसमें गुणन तीव्रता से होना चाहिए। तो इनका जो गुणन होता है, जैसे मान लीजिए एक कीट है, तो एक कीट से
इसकी जो गुणन क्षमता होती है वो शीघ्रता से होनी चाहिए। 1 से 2 हुई, 2 से 4 होगी, 4 से 8 होगी, 8 से 16 होगी, 16 से 32 होगी। तो इस प्रकार से जो गुणन क्रिया है वो तीव्र होनी चाहिए, ताकि खेतों के अंदर ये जो जैव अभिकर्ता है ये अधिक से अधिक हो और कम समय के अंदर ही वो खरपतवारों को नष्ट कर देने वाले होने चाहिए। तीसरा है कि कम समय से अधिक नुकसान पहुंचाना चाहिए। कम समय में अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना चाहिए तथा जहां तक संभव हो और तो ये मेजबान पौधे के फूल व कलियों को नष्ट करने में योग्य होना चाहिए। यानी कि ये कह सकते हैं कि भाई जिस उद्देश्य के लिए हम कीटों को पालते हैं तो उन कीटों का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि कम समय में ये उन पौधों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाएं और ज्यादातर जो उसके फूल होते हैं, कलियां होती हैं, जो उसके कोमल भाग होते हैं, जो वृद्धि अधिक करती है, तो उनको कम समय में ही ये नुकसान पहुंचा करके नष्ट कर देना चाहिए। और जिससे जो मेजबान जो पौधा होता है, मुख्य जो पौधा होता है, तो उस पौधे में गुणन की जो वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि निरंतर बढ़ती रहे, उसकी अवरुद्ध नहीं हो। चौथा है कि नए स्थान पर शीघ्रता से जम जाना चाहिए। कि भाई इस प्रकार के जो हम कीट पालते हैं तो इनके लिए जलवायु है ना, तो जलवायु आदि को ध्यान में रख करके हम जहां कर रहे हैं, जिनका पालन कर रहे हैं, तो ऐसे जलवायु के अंतर्गत या ऐसे जो नए स्थान होते हैं तो वो स्थान इनके लिए अनुकूल होने चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे कीटों को पालना चाहिए जो उस स्थान के लिए अनुकूलता प्रदान करें, वहां पर शीघ्र जम जाए और अपना जीवन यापन करने लग जाए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो इस प्रकार से हम जैव अभिकर्ता को पाल करके, ये कीटों को पाल करके हम रासायनिक खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आता है जैव नियंत्रण की सफलता, यानी कि इसमें क्या क्या सफलता मिली है, कि इसकी सफलता की क्या परिणाम हमें निकल के प्राप्त हुए हैं। तो एक होता है जी पार्थेनियम हिस्टीरोपोरस, पार्थेनियम हिस्टीरोपोरस जो ये खरपतवार होती है जिसको हम गाजर घास कहते हैं। पार्थेनियम हिस्टीरोपोरस जो गाजर घास होती है, इस गाजर घास को नष्ट करने के लिए हम किस जीव या किस जैविक का प्रयोग करते हैं, तो उस जैविक नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, जाइगोग्रामा बाइकोलोटा, ये जो कीट है, जाइगोग्रामा बाइकोलोटा जो कीट है, इस कीट को हम किसके लिए पाल सकते हैं, पार्थेनियम हिस्टीरोपोरस यानी गाजर घास के नियंत्रण के लिए हम इस कीटों का इस माध्यम से हम जैव नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो नियंत्रण करते हैं, तो इसमें जो लेंटाना जो कैमरो का जो जैव अभिकर्ता है, क्रोसिडोसिमा लेंटाना है, तो उससे जो खरपतवार है, तो खरपतवार पार्थेनियम जो गाजर घास होती है उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके परिणाम निकल करके आते हैं। और आज इस वीडियो में इतना ही है, और इस वीडियो के साथ में जो हमारा खरपतवार का जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। अगला नेक्स्ट लेकर के आएंगे, तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।